हेलो बच्चों, मैं चंद्र प्रकाश और आज हम सोल्व करेंगे एग्रीकल्चर बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर 2018-19। ओके, तो देखिए हम देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, इसने हमें दिया x + 2y + 4 = 0। ये इस किसके समीकरण है? रेखा के समीकरण है। और इसने हमसे क्या पूछा कि बताइए इस रेखा का ढाल क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, इस रेखा से किसका मान निकाल लेते हैं, dy/dx का, क्योंकि हमें पता है dy/dx का मान क्या होता है, सरल रेखा का ढाल होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका अवकलन करेंगे। देखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए x का अवकलन 1, 2 ऐसे का ऐसा, y का अवकलन dy/dx प्लस 4 का अवकलन 0 = 0। ओके, यहाँ से देखिए प्लस का 1 उधर गया तो क्या आया, 2 dy/dx = माइनस का 1, प्लस का 2 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, dy/dx = माइनस का 1/2। ये क्या आ गया, इस रेखा का ढाल। सेकंड नंबर क्वेश्चन है x² + y² प्लस का माइनस का 2x प्लस का 4y प्लस का 1 = 0। अब ये कह रहा है एक वृत्त का समीकरण है ये, और इसका क्या ज्ञात करो, वृत्त के समीकरण का केंद्र। हमसे इसका केंद्र पूछा है। ठीक है, तो बच्चों क्या करेंगे, हमें पता है वृत्त का समीकरण किस रूप में लिखा जाता है, x - h² प्लस y - k² = r²। अगर तुम इस समीकरण को इस फॉर्म में ले आते हो तो h और k की जगह जो वैल्यू आएगी वही क्या होंगे, वृत्त के केंद्र होंगे। समझ में आया? तो यहाँ से देखिए इस समीकरण को मैं क्या लिख सकता हूँ, x² माइनस का 2x प्लस का 1। अब तुम लोग कहोगे सर y² 4y क्यों छोड़ दिया? नहीं, मैंने छोड़ा नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ, इस थोड़ा सा व्यवस्थित करके लिख रहा हूँ। अब देखिए क्या बन गया, x - 1 का होल स्क्वायर बन गया। अब मैं क्या लिखता हूँ, प्लस का y² प्लस का 4y। अगर मेरे पास यहाँ पे प्लस का 4 और होता तो ये क्या बन जाता, y + 2 का होल स्क्वायर बन जाता। तो मैं क्या करता हूँ, 4 तो ऐड कर दिया और 4 क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, = 0। मतलब किसी भी संख्या में हम कुछ भी जोड़ घटा सकते हैं बराबर। जैसे x दे दिया तो x - 2 + 2 लिख देंगे तो ये भी वही वैल्यू है, 2 से 2 कैंसिल करके वापस तुम x लिख सकते हो। तो बच्चों देखो ये क्या बना हमारे पास, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या बना, y + 2 का होल स्क्वायर = माइनस का 4 उधर गया तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। अब देखिए ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं, समीकरण 1 व 2 से। बच्चों देखो 1 और 2 की तुलना करते हैं, x - h का होल स्क्वायर, x - 1 का होल स्क्वायर, तो h की जगह क्या आ रहा है, 1, तो h की वैल्यू तो कितनी आ गई, 1। यहाँ से देखिए y - k का होल स्क्वायर, यहाँ क्या है, y + 2 का होल स्क्वायर, तो प्लस को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 2, तो यहाँ से y - k, y - -2, तो k का मान कितना आ गया, k = -2। हमारे पास गोले के केंद्र क्या आ गए, 1, -2। अगर तुम लोगों से ये पूछ लिया जाए कि गोले की त्रिज्या क्या होगी, तो देखिए दोनों को तुलना करो, r² 2 का स्क्वायर मतलब r = 2। थर्ड नंबर है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x। बच्चों देखो अगर मैं इसके अंदर लिमिट पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, sin 0 की वैल्यू 0 और बटा 0, 0/0 रूप। अब सबने पढ़ा है कि अगर 0/0 रूप आ जाए तो क्या अप्लाई करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो क्या आएगा, लिमिट तो ऐसे कैसे रह जाती है, ऊपर का अवकलन ऊपर कर देते हैं, नीचे का अवकलन नीचे, sin x का अवकलन cos x का अवकलन 1, लिमिट पुट करो, cos 0/1 = cos 0 की वैल्यू 1/1, आंसर कितना आ गया, 1। ओके, नेक्स्ट नंबर देखिए, इसका फोर्थ पार्ट देता है, अब इसका फोर्थ नंबर पार्ट दिया हमें कि f(x) = 2x - 1, f(x) = 2x - 1, gx = दिया x² - 2x, और हमें बोल रहा है f - g4 की वैल्यू ज्ञात करो, f - g4। तो बच्चों देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो fx में से gx माइनस करना है। देखो क्या आएगा, f - gx = क्या आया, 2x -1 में से क्या माइनस करना है, x² माइनस का 2x माइनस करना है। देखो
2x माइनस 1, माइनस को अंदर लेके जाओ, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2x, कितना आया प्लस का 2x प्लस का 2x प्लस का 4x, माइनस 1 और माइनस का एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, f माइनस जी एक्स की वैल्यू आ गई। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, f माइनस जी 4 की, तो f माइनस जी 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। बच्चों कितना आया, 4 4 जा 16 माइनस 1 माइनस 4 4 जा 16, 16 से 16 कैंसिल, आंसर कितना आ गया माइनस का 1। फिर इसके बाद देखिए 5th नंबर पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डॉट dx, मतलब इसका समाकलन करो। ये जो सिंबल होता है समाकलन का सिंबल होता है। बच्चों किसी ने अवकलन पढ़े हो तो d/dx ऑफ log x, log x का अवकलन क्या लिखा जाता है 1/x, तो 1/x का समाकलन क्या हो जाएगा log x, तो सीधा लिख दीजिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x, ये वैल्यू मोड में लिखी जाती है प्लस का c, ये आंसर है। फिर है 6 नंबर, बच्चों 6 नंबर दिया इसने a इज इक्वल टू कोई अवयव दे दिया मैट्रिक्स 1 2 3 2, ओके, और हमें क्या कह रहा है ये किसकी वैल्यू निकालो 3a की वैल्यू निकालो, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3a इज इक्वल टू 3 इंटू 1 3 2 2, ओके, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 2 जा 6, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई 3a की वैल्यू आ गई। मतलब क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स के बाहर कोई भी संख्या है तो वो इससे भी गुणा होगी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, सारे अवयवों से गुणा होगी। उसके बाद देखिए 7 नंबर पार्ट है बच्चों, ये दिया 1 माइनस 2 5 माइनस 16, ठीक है, ये आएगा तो ऐसे सिंबल, लेकिन बुक में क्या कर रखा है, बुक वाले ये पेपर वाले ने क्या कर रखा है कि इसमें अवयव बना रखा है, मैट्रिक्स बना रखी है, लेकिन मैट्रिक्स नहीं आएगी, मैट्रिक्स को हम ऐसे के ऐसे ही छोड़ेंगे, हल नहीं कर सकते, इसलिए क्या आएगा सारणिक आएगा। तो देखिए इसका मान क्या आएगा, -6 को 1 से गुणा करा माइनस का 6, क्योंकि सबसे पहले हम मुख्य विकर्ण को गुणा करते हैं, 1 गुणा -6 माइनस का 6, उसके बाद माइनस का सिंबल, -2 गुणा 5 माइनस का 10, क्या आया माइनस का 6 प्लस 10 बराबर प्लस का 4। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, 8 क्या दिया, d/dx ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ओके, एक्स क्यूब का अवकलन क्या होता है 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x प्लस अचर का अवकलन क्या होता है 0। याद रखना d/dx ऑफ x की पावर n, ये सारे x की पावर n ही चल रहे हैं, x की पावर n का अवकलन क्या होता है n डॉट x की पावर n माइनस 1, मतलब पावर तो आगे आ जाती है और 1 कम हो जाती है, तो देखो x क्यूब में से 3 तो आगे आ गया, 3 में से 1 कम होके कितना आया 2, 3x स्क्वायर, ऐसे ही 2 आगे आ गया, x की पावर में से 1 कम हो गई 2x, अचर का अवकलन हमेशा क्या होता है 0। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8th पार्ट। इसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट है 9 नंबर पार्ट दिया, नाइन नंबर बच्चों 9 नंबर पार्ट है कि इफ 1 4 5 -2 a 2 0 10 6 और ये अवयव इस अवयव के इक्वल है a प्लस बी 4 1 9 -1 5 7 -3 0, ओके, ये दोनों अवयव बराबर है और ये हमें फिर क्या कर रहा है किसकी वैल्यू निकालो, a की वैल्यू बताओ और b की वैल्यू बताओ। अब बच्चों याद रखना जब कोई भी दो अवयव आपस में बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। संगत अवयव मतलब एक किसके बराबर होगा, इस साइड के पहले अवयव के बराबर, मतलब एक बराबर a प्लस बी, यहाँ से a किसके बराबर होगा -1 के, a बराबर -1, तो a का मान -1 तो आ गया, तो a का मान यहाँ रख दो, 1 बराबर -1 प्लस का b, ठीक है, -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू b, b बराबर कितना आ गया बच्चों 2, तो a बराबर तो -1 और b बराबर 2, ये हमारे आंसर से। फिर देखिए इसके बाद नेक्स्ट नंबर है 10 नंबर पार्ट बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का 10th पार्ट है इंटीग्रेशन कीजिए कोसेक स्क्वायर x dx। तो सबको पता है कि d/dx ऑफ कोट x का अवकलन क्या होता है माइनस का
कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस का कोट एक्स, तो इसका समाकलन क्या आएगा, माइनस का कोट एक्स और प्लस समाकलन नियतांक जुड़ जाएगा सी। ओके, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स में ये हमें कहता है कि दो बिंदु दे दिए हमें, एक रेखा है, इसके दो बिंदु दे दिए, एक तो P x1 कोमा y1 और दूसरा दे दिया Q x2 कोमा y2। तो PQ बराबर क्या होता है बच्चों, PQ होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जिसे कहते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर इसके बाद बच्चों इसने दिया नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन 2 का पार्ट सेकंड दिया f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का 1, gx दिया इसने x माइनस 3 और हमें बोल रहा है g प्लस 2f 3 की वैल्यू g प्लस 2f x की वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे g में क्या जोड़ रहा है 2f, तो मुझे क्या करना है, इसको सबसे पहले 2f बनाना है, 2fx। अगर मैंने इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x स्क्वायर प्लस का 1 क्या आया 4x स्क्वायर प्लस का 2, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई 2fx की। अब 2fx में मुझे क्या जोड़ना है g, तो g प्लस 2fx बराबर क्या आ जाएगा, देखो g क्या है x माइनस 3। बच्चों x माइनस 3 में क्या जुड़ रहा है 2fx क्या है 2x स्क्वायर प्लस का 1। देखिए क्या आएगा 2x स्क्वायर तो ऐसे का ऐसा प्लस का x माइनस 3 प्लस 1 क्या बच गया माइनस का 2, ये किसकी वैल्यू आ गई g प्लस 2fx के। इसके बाद है नेक्स्ट नंबर थर्ड पार्ट। बच्चों थर्ड पार्ट हमें देता है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू फाइंड करो। बच्चों लिमिट क्या जा रही है x टेंड्स टू 1, मतलब जहां भी x है उसकी जगह क्या पुट कर दो 1 रख दो, 1 का स्क्वायर प्लस का 2 कितना आया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 आंसर कितना आ गया 3। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पार्ट। बच्चों फोर्थ दिया इसने 4 2 0 माइनस 2 1 7 0 माइनस 3 11। ओके, और इसमें ऐड करना है 2 0 माइनस 9 3 माइनस 6 8 4 1 और 12, कैसा माइनस का, इन दोनों को ऐड करना है। तो बच्चों याद रखना जब दो अवयव को मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो उनके संगत अवयव ही हमेशा जुड़ते हैं। संगत अवयव कौन से जुड़ेंगे, देखो 4 प्लस 2 6, माइनस 2 प्लस 0 माइनस का 2, 0 प्लस माइनस का 9 माइनस का 9, 2 प्लस 3 5, 1 प्लस माइनस का 6 माइनस का 5, माइनस 3 प्लस 8 प्लस का 5, 0 प्लस 4 4, 7 प्लस 1 8, 11 प्लस माइनस 12 माइनस का 1। ये हमारा क्या आ गया आंसर। समझ में आया कि नहीं भी दो अवयव या मैट्रिक्स का योग करते समय इनके संगत अवयव जुड़ते हैं। 4 में क्या जुड़ेगा 2, माइनस 2 में 0, 0 में माइनस 9, 2 में 3, 1 में माइनस 6, माइनस 3 में 8, 0 में 4, 7 में 1, 11 में माइनस 12। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर है बच्चों फिफ्थ नंबर पार्ट दे रहा है -2 4 3 0 7 -8 5 7 5। ओके, और यहाँ पे लिख रखा है टी, इसका मतलब इस अवयव का मुझे क्या करना है टी का मतलब ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि इसकी जो भी पंक्ति है ना, पंक्ति कौन सी होती है बच्चों, एक ये पंक्ति, दूसरी ये पंक्ति, तीसरी ये पंक्ति, इन पंक्तियों को सारियों को खड़ा कर दो यहाँ पे ऐसे ऐसे और ऐसे। समझ में आया, इसको ऐसे उठा के यहाँ से ऐसे उठा के ऐसे टेक दो, इसको ऐसे उठा के ऐसे टेक दो और इसको ऐसे उठा के ऐसे टेक दो, यही ट्रांसपोज होता है। तो देखिए लिखते हैं
क्या आएगा, -2 0 5 4 7 7 3 -8 5, ये हमारा क्या है, आंसर है। ओके, नेक्स्ट है, यदि एक अवयव है, देखो क्या कर रहा है, एक ऐसा अवयव है ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब वर्ग अवयव है। ओके, अब वर्ग अवयव वह अवयव होता है जिसमें पंक्ति भी और स्तंभ भी दोनों आपस में बराबर हो, मतलब अगर किसी में 3 पंक्ति हैं तो उसमें 3 ही स्तंभ होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो अवयव है इसमें कितनी पंक्ति है, देखो 1 2 3 1 2 3, 3 पंक्ति 3 स्तंभ, तो ये कैसा अवयव है, वर्ग अवयव। लेकिन अगर मैं लिख दूं 2 3 4 1 3 5, ये वर्ग अवयव है क्या, नहीं, क्योंकि इसमें 2 तो पंक्ति है, कितने स्तंभ है, 3, तो ये वर्ग अवयव नहीं है। तो ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग अवयव है, जिसका ऑर्डर है 4 × n, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या दे रहा है, 4 × n। तो बच्चों 4 × n है तो n क्या होगा, तो 4 तो है नंबर ऑफ रो, पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या, मतलब शुरू में तो पंक्ति की संख्या लिखी जाती है, फिर क्या लिखा जाता है, स्तंभ की संख्या। समझ में आया, ये तो पंक्ति की संख्या, ये स्तंभ की संख्या। अब इसने कहा ये कैसे अवयव का ऑर्डर है, वर्ग अवयव का, तो पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या आपस में कैसी होगी, बराबर, इसका मतलब n बराबर भी कितना होगा, 4। ओके, नेक्स्ट नंबर है 3 × 2 कोटि का शून्य अवयव लिखिए। देखो इसने क्या कहा, 3/2 कोटि का शून्य अवयव, मतलब पंक्ति तो कितनी, 3, स्तंभ कितने, 2, शून्य अवयव लिखना है, ओ से रिप्रेजेंट कर दिया, कितनी पंक्ति लिखनी थी, 3, ये लो 3 पंक्ति, स्तंभ कितने थे, 2, 0 0 0 0 0 0, ये 3 × 2 कोटि का क्या है, शून्य अवयव है। आगे देखिए, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन 1 से 2 x² dx। ठीक है बच्चों, हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो सबको पता है x² का समाकलन क्या होता है, x³ 3। ठीक है, और जब समाकलन में लिमिट दी जाएगी, 1 से 2 दे दी ना, तो इसमें समाकलन नियतांक c नहीं जोड़ना है, याद रखना, इसके अंदर लिमिट लगा देंगे। लिमिट क्या दी है इसने, 1 से लेके 2, इसे कहते हैं अपर लिमिट, इसे कहते हैं लोअर लिमिट। तो फॉर्मूला होता है, पहले अपर लिमिट रख दो, फिर उसमें से माइनस कर दो लोअर लिमिट। तो देखो सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे 2 का क्यूब बटा 3, माइनस फिर 1 रखेंगे 1 का क्यूब बटा 3, कितना आया, 2 दूनी 4 दूनी 8/3, माइनस का 1/3। बच्चों एलसीएम लो, एलसीएम कितना आया, 3, 3 में 3 का भाग दिया तो 1, 8 एकम 8, -1 = कितना आ गया आंसर, 7/3। आया समझ में। तो याद रखना इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, देखो फॉर्मूला भी बता देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n डॉट dx = लिखा जाता है x की पावर n+1। मतलब अवकलन में अलग प्रोसेस थी, n आगे आ रहा था, पावर में 1 कम हो रही थी, इसके अंदर पावर में 1 बढ़ जाएगी और नीचे भी n+1 आ जाएगा। समझ में आया। अगर यहाँ पे लिमिट नहीं दे रखी, 1 से 2 a से b कुछ भी नहीं दे रखा, तो इसमें क्या जोड़ देते हैं, c। अगर मान लो इसके अंदर लिमिट दे दी a से b, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिमिट रख देंगे a से b। उसके बाद पहले अपर लिमिट b रखेंगे इसके अंदर x की जगह, फिर माइनस करेंगे, माइनस का निशान, फिर a रखेंगे। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट नंबर 9 नंबर। बच्चों इसने दिया d2/dx² ऑफ cos x, मतलब cos x का कितनी बार अवकलन करना है, d2 2 बार। तो एक बार अवकलन करते हैं, देखो d/dx ऑफ cos x, cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x। ठीक है, एक बार फिर से अवकलन करते हैं d/dx, d/dx। अब किसका अवकलन करते हैं, d/dx cos x का, तो = d/dx, तो ऐसे कैसा, और इसका अवकलन क्या आया था, माइनस का sin x, माइनस का sin x। तो देखो माइनस तो ऐसे कैसा, sin x का अवकलन cos x, ये अपना आंसर है। फिर है 10 नंबर। बच्चों 10 नंबर हमें दिया, ये कहता है कि एक अवयव है दो अवयव है a और b। a अवयव की कोटि है
4 इंटू 3 और बी अवयव की कोटि है 3 इंटू 4। ठीक है, तो याद रखना इसने कहा ए बी अवयव की कोटि क्या होगी। ठीक है, सॉरी ए क्रॉस बी अवयव की कोटि। अब इनको गुणा करना है, तो भाई इनको गुणा करते हैं तो याद रखना अंदर अंदर के कैंसिल हो जाएंगे। अपने पास अवयव की कोटि कितनी बच जाएगी, सॉरी देखिए ऐसे छोड़ो, अपन यहां से क्या करते हैं, इस अवयव की कोटि दे दी 4 इंटू 3 और इसकी दे दी 3 इंटू 4। ए अपन ने लिख लिया, मान लो 1, 4 रो है और 3 कॉलम है, 1 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 1, 4 रो हो गई। उसको गुणा किससे करना है, 3 रो, 1 2 3, कॉलम 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कॉलम 4 हो गए, 3 रो 4 कॉलम। इसको इससे गुणा करते हैं, देखो ऐसे ही चलेंगे, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1, उसके बाद 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस, फिर उसके बाद 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1, उसके बाद 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 1। ओके, ऐसे यही प्रोसेस इसके साथ करना है, यही प्रोसेस इसके साथ और यही प्रोसेस इसके साथ। तो इसकी तो ऑर्डर कितना दे रखा था 4 इंटू 3, इसका ऑर्डर कितना दे रखा था 3 इंटू 4, तो अंदर अंदर वाले कैंसिल कर दो, अपना ऑर्डर क्या बच जाएगा, ये जो आएगा 4 इंटू 4। आए समझ में? ठीक, ये ध्यान रख लो कि इन दोनों को गुणा करेंगे तो अंदर अंदर वाले कैंसिल हो जाएंगे आपस में, बाहर बाहर वाला ऑर्डर बच जाएगा 4 इंटू 4। ओके, फिर देखिए आगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। अब बच्चों आता है सेक्शन बी, सेक्शन सेकंड, ये सेक्शन ए कंप्लीट हुआ। सेक्शन सेकंड, ठीक है। अब सेक्शन सेकंड क्या कहते हैं, x की पावर साइन x, सबसे पहला क्वेश्चन दिया x की पावर साइन x, इसका क्या करो, अवकलन करो। तो बच्चों याद रखना जब इसका अवकलन करना है तो मैं इसको सबसे पहले किसके बराबर ले लूंगा, y के बराबर। और जब इसका अवकलन करेंगे तो देखो साइन x एक x के फलन की पावर x है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, दोनों तरफ लोग ले लेंगे, लोग y बराबर लोग इधर लिया है तो लोग इधर भी आएगा, लोग x की पावर साइन x। जब लोग लेते हैं तो पावर कहाँ आ जाती है, आगे गुणा में आ जाती है। अपने पास क्या बचा, लोग y बराबर साइन x, आगे गुणा में आ गया, क्या बच गया, लोग x। अब इसका अवकलन करते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा, देखो लोग y का 1/y, y का dy बटा dx बराबर साइन x ऐसे का ऐसा, लोग x का अवकलन 1/x प्लस लोग x ऐसे का ऐसा, साइन x का अवकलन कोस x। क्या आया, y उधर चला गया, dy बटा dx बराबर y इंटू में साइन x बटा x प्लस का लोग x कोस x। ठीक है, यहां से y की वैल्यू रख सकते हो, y की वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगा, dy बटा dx इज इक्वल टू y की वैल्यू है x की पावर साइन x। ठीक है, और अंदर क्या बचा अपने पास, साइन x बटा x प्लस का लोग x डॉट कोस x। ये हमारा क्या हो गया आंसर। फिर देखिए सेकंड नंबर है, इसने दिया x इज इक्वल टू साइन टी, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर और हमसे पूछा dy बटा dx का मान ज्ञात करो। तो यहां से देखिए x जो है अब किस में डिफाइन हो रहा है, t में, मतलब इसका अवकलन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। अपने पास क्या आया, dx बटा dt, साइन t का अवकलन कोस t, यहां से क्या आ जाएगा, dy बटा dt, t स्क्वायर का अवकलन 2t। ओके, अब क्या करें, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 में 1 का भाग दे दो, समीकरण 2 भाग समीकरण 1, देखो क्या आएगा, dy बटा dt बटा में dx बटा dt इज इक्वल टू क्या आएगा, 2t बटा कोस t, dt से dt कैंसिल, क्या बच गया, dy बटा dx बराबर 2t बटा कोस t। ये आंसर है।
नेक्स्ट नंबर है ऑब्टेन इंटीग्रेशन tan x dx, इंटीग्रेशन tan x dx। बच्चों tan x का समाकलन करना है तो देखो tan x को मैं लिख सकता हूँ sin x बटा cos x dx। अब याद रखना tan x का समाकलन करने के लिए हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है कि इसमें एक चर को t मान लो जिसका अवकलन इसमें विद्यमान हो। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इस फलन को t मान लेंगे, cos x को क्या मान लिया t। अब तुम लोग कहोगे सर sin x ने भी तो t मान सका था, तो sin x को t मानते तो sin x का अवकलन आता cos x, जो कहाँ है डिवाइड में, हमें चाहिए था इनटू में, इसलिए नहीं माना। cos x बराबर t मानना तो अवकलन करो, माइनस का sin x dx बराबर dt। ओके, तो देखो क्या आता है, यहाँ अपने पास ओनली sin x dx है तो क्या आ जाएगा, sin x dx बराबर माइनस का dt इजिकल टू क्या है, इंटीग्रेशन। देखो क्या आ जाएगा बच्चों, sin x dx की जगह तो माइनस का dt, माइनस का dt, नीचे क्या माना था cos x को t इजिकल टू माइनस ऐसे का ऐसा 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस का c इजिकल टू माइनस log t की वैल्यू क्या है cos x प्लस का c। ये अपना आंसर है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का log cos x, ये tan x का समाकलन आ जाएगा, माइनस का log cos x प्लस का c। देखिए बच्चों आगे इसने दिया 4th नंबर पार्ट है, लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 बटा x माइनस 3। तो यहाँ पे देखिए x की जगह अपने को कितना रखना है, 3 रख दो भाई। 3 रखा तो क्या आया, 3 का स्क्वायर माइनस 9 बटा 3 माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 बराबर 0/0 रूप। अगर 0/0 रूप आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल। अब एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, लिमिट तो ऐसे कैसे रहने दो, x टेंड्स टू 3, ऊपर का अवकलन ऊपर कर दो, नीचे का अवकलन नीचे, x स्क्वायर का अवकलन 2x, 9 का अवकलन 0 बटा x का अवकलन 1, 3 का अवकलन 0। अब इसमें x की जगह कितना रख दो, 3 रख दो, कितना आएगा 2 गुणा 3 माइनस 0 बटा 1 माइनस 0, कितना आया 6 माइनस 0 बटा 1 माइनस 0 बराबर 6। आए समझ में। नेक्स्ट नंबर देखिए, फिर दिया इसने 5th नंबर। बच्चों ये कह रहा है गुणा कीजिए, किस किस को गुणा करना है, 2 0 माइनस 1, 6 2 0 को गुणा करना है किससे, 7 3 माइनस 5, इससे गुणा करना है। अब गुणा तो सबको करना आता है मैट्रिक्स का। देखो पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं, सबसे पहले 2 गुणा 7, 2 गुणा 7, उसके बाद प्लस का सिंबल, 0 गुणा 3, फिर प्लस का सिंबल, माइनस 1 गुणा माइनस 5, माइनस 1 गुणा माइनस 5। ओके, फिर यही वर्क दूसरी पंक्ति के साथ करो नीचे, 6 गुणा 7 प्लस 2 गुणा 3 प्लस 0 गुणा माइनस 5। आंसर कितना आया देखिए, 7 दूनी 14 प्लस 0 माइनस माइनस प्लस का 5, आगे 7 6 42 प्लस 3 दूनी 6, 0 गुणा माइनस 5 0, कितना आया आंसर 14 और 5 19, 42 और 6 48, ये हमारा आंसर है। समझ गए। तो अब देखिए यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना था, इसका था 3 × 2, इसका ऑर्डर कितना था, इसका ऑर्डर था 1 × सॉरी इसका ऑर्डर है बच्चों, रो इंटू कॉलम होता है ना, 2 × 3, इसका 3 × 1। तो देखिए अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो बताया था तुम्हें, अंदर अंदर वाले कैंसिल हो जाएंगे, बाहर वाला क्या आ जाएगा 2 × 1, ये इसके गुणनफल का ऑर्डर होगा। तो इसका ऑर्डर भी कितना है, 2 कॉलम 2 रो और 1 कॉलम, 2 × 1। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं
अब इसने हमें क्या दिया, ये देखिए बच्चों, ये कह रहा है बिंदुओं 1,2 तथा 6,7 को मिलाने वाली रेखा किस किस बिंदुओं को मिला रही है रेखा, 1, 2, 6, 7 को मिला रही है, ठीक है। को 1:3 में अंतः तथा बाह्य विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखो ये कह रहा है 1:3 में अंतः विभाजित और बाह्य विभाजित। अब देखो इसका कहने का मतलब है बच्चों, एक ये रेखा है, इसके ऊपर मान लिया ये बिंदु P है, इसके कोऑर्डिनेट है 1,2, ये बिंदु Q है, इसके कोऑर्डिनेट मान लिए 6,7। यहाँ पे एक बिंदु कौन सा है, R है, जो इसको अंतः विभाजित कर रहा है, किस रेशियो में कर रहा है, 1:3 में कर रहा है। इसके कोऑर्डिनेट अपन ने क्या ले लिए, x, y। ये हो गया m1 और ये हो गया m2, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर अंतः विभाजित करें, ये किसके लिए, अंतः विभाजित के लिए हम क्या लिखते हैं, r(x, y) बराबर लिखा जाता है, देखो m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। दूसरा लिखा जाता है m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। तो देखिए इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं, r(x, y) बराबर m1x2, m1 क्या है 1, x2 क्या है 6, प्लस m2y1, m2 क्या है 3, y1 क्या है 2, अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 3, कोमा m1y2, m1 कितना है 1, y2 कितना है 7, प्लस m2y1, m2 इज 3, y1 इज 2 बटा m1 प्लस m2 1 प्लस 3। बच्चों देखो क्या आया, r(x, y) इज इक्वल टू, यहां से देखिए 6 एकम 6, 3 दूनी 6, 6 प्लस 6 12, 12/4, कोमा 7 एकम 7, 3 दूनी 6, 7 और 6 13, 13/4। तो अपने कोऑर्डिनेट क्या है अंतः विभाजन के लिए, 4 तिया 12, 3, 13/4। ये तो आ गया r(x, y) के। दूसरा ये क्या कह रहा है कि अगर बाह्य विभाजित करें, ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, P क्या है 1,2, Q क्या है 6,7। अब ये बाह्य विभाजित कर रहा है किस पे, S पे। इसके निर्देशांक क्या ले लिए, x, y। तो देखिए क्या आएगा, x, y बराबर क्या लिखेंगे, m1। अब देखो बाह्य विभाजन के लिए होता है बच्चों m1 x2 माइनस m2 x1 बटा m1 माइनस m2, m1 y2 माइनस m2 y1 बटा m1 माइनस m2। देखिए क्या आएगा, इज इक्वल टू m1 x2 1:3 था, ये m1 ये m2। ओके, तो देखिए m1 x2, m1 इज 1, x2 इज 6 माइनस m2 x1, m2 इज 3, x1 इज 1। ओके, बटा m1 माइनस m2 1 माइनस 3, कोमा m1 y2, m1 इज 1, y2 इज 7, उसके बाद माइनस m2 y1, m2 इज 3, y1 इज 2, अपॉन में m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 1 माइनस 3। बच्चों देखो क्या आया, 6 एकम 6, 6 माइनस 3 बटा माइनस का 2, 7 एकम 7, माइनस 3 दूनी 6 बटा माइनस का 2, इजिकल टू कितना आ गया, 6 माइनस 3 3 बटा 2, कैसा माइनस का, कोमा 7 माइनस 1 माइनस का 1 बटा 2। ये आ गया अपना बाह्य विभाजन के लिए। ओके बच्चों, इसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर है देखिए इसके बाद है इंटीग्रेशन x log x dx।
ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कीजिए बच्चों, इसका इंटीग्रेशन करना है, हम आईलेट मेथड अप्लाई करते हैं, ILATE, ओके। आईलेट के हिसाब से हम क्या करते हैं, देखो A फॉर एल्जेब्रिक और L फॉर लॉगरिथमिक। पहले लॉगरिथमिक आ रहा है तो ये तो दे दिया हमने फर्स्ट और ये दे दिया सेकंड। अब इससे हमें क्या पता चला कि इंटीग्रेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिखा जाता है, फर्स्ट ऐसे का ऐसा, सेकंड का इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला है, माइनस कंप्लीट का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, कंप्लीट का इंटीग्रेशन, समझ में आया, और प्लस का सी, ये आंसर है। तो देखिए अब फर्स्ट क्या है, log x ऐसे का ऐसा, इंटीग्रेशन किसका, x का, सेकंड का x डॉट डी एक्स, माइनस कंप्लीट का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन d बाय डी एक्स, किसका, log x का, ब्रैकेट बंद। उसके बाद सेकंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन किसका, x डॉट डी एक्स, और इसका भी ब्रैकेट बंद। ये जो भी बचा इसमें से उसका भी इंटीग्रेशन, प्लस में c। देखिए क्या आया, log x ऐसे का ऐसा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, माइनस कंप्लीट का इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 डॉट डी एक्स, प्लस का c। एक x से एक x कैंसिल, 1 बाई 2, क्या बचा, log x डॉट एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई 2 बाहर आ गया, x डॉट डी एक्स प्लस का c। तो देखिए क्या आएगा, इज इक्वल टू log x डॉट एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2 ऐसे का ऐसा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बाई 4 प्लस का c। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट नंबर है 5th नंबर। बच्चों 5th नंबर क्वेश्चन दिया कि y इज इक्वल टू साइन एक्स का अवकलन प्रथम सिद्धांत से कीजिए, y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब इसका अवकलन किससे करना है, प्रथम सिद्धांत से करना है, प्रथम सिद्धांत से। अब बच्चों देखो, अगर मान लो कोई तुमसे डायरेक्ट अवकलन पूछता साइन एक्स का, तो तुम क्या बता देते कि सर साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये कहता है कि जब हम इसमें कुछ x डालेंगे तो y में भी चेंज आएगा। अब मैं क्या कहता हूँ, x में मैं स्मॉल चेंज करता हूँ, x प्लस डेल एक्स, साइन x प्लस डेल एक्स, तो ये क्या कहता है y में भी चेंज आएगा, क्या बन जाएगा y प्लस डेल y। ये अपने आगे इक्वेशन नंबर 2। अब ये कहता है इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, देखो y प्लस डेल y माइनस का y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस का साइन एक्स, ओके। y से y कैंसिल, क्या बचा, डेल y इज इक्वल टू साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a, बोलो साइन a प्लस बी, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, और माइनस का साइन एक्स। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा सोचने का है क्या, कि डेल एक्स जो है, डेल एक्स जो होता है वो सिमिलर टू किसके होता है, जीरो के। तो डेल एक्स सिमिलर टू जीरो, तो हम क्या लिखेंगे, डेल वाई इज इक्वल टू, देखो साइन एक्स ऐसे कैसा, साइन एक्स कोस डेल एक्स। बच्चों कोस डेल एक्स सिमिलर टू जीरो, तो कोस जीरो की वैल्यू 1 प्लस कोस एक्स ऐसे का ऐसा, साइन डेल एक्स। अब देखो साइन डेल एक्स यहाँ जीरो रखोगे तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, साइन डेल एक्स जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, जीरो इंटू कोस एक्स ये भी जीरो। तो साइन डेल एक्स को हम लिख सकते हैं डेल एक्स, तो क्या आ जाएगा, साइन डेल एक्स की जगह ओनली डेल एक्स, माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स प्लस का साइन एक्स कैंसिल। अपने पास क्या बचा, डेल वाई इज इक्वल टू, डेल वाई इज इक्वल टू बचा कोस एक्स डॉट डेल एक्स। पूरी इक्वेशन को डेल एक्स से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय डेल एक्स, डिवाइड बाय डेल एक्स, डेल एक्स से डेल एक्स कैंसिल, क्या बचा, डेल वाई बाय डेल एक्स, लिमिट पुट कर दो, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो इज इक्वल टू, इधर भी लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो कोस एक्स, ओके। अब लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू होता है डी वाई बटा डी एक्स, और इधर क्या आ गया, डेल एक्स है ही नहीं तो कोस एक्स, ये किसका अवकलन आ गया, साइन एक्स का। ये होता है प्रथम सिद्धांत से अवकलन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर है सेकेंड नंबर पार्ट,
ये कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सेकेंड नंबर दिया एफ ऑफ एक्स, भाई एफ ऑफ एक्स दे दिया हमें एक्स प्लस 3, और ये कह रहा है जब एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। फिर दूसरा दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 3, ये कह रहा है एक्स इज ग्रेटर देन 2। अब एक्स इज इक्वल टू 2 पर क्या कह रहा है, सततता की जांच करो, सततता की जांच, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 2 पर सततता की जांच क्या कहता है कि यदि x बराबर 2 पर फलन का मान किसके बराबर आ जाए, f ऑफ 2 प्लस 0 के, और इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाए, f ऑफ 2 माइनस 0 के, तो हम क्या कहते हैं, फलन कैसा है, सतत है। तो देखिए x इज इक्वल टू 2 पर फलन का मान, x बराबर 2 पर फलन का मान, तो x बराबर 2 पर फलन का मान कैसे निकालोगे, बराबर का निशान इसमें लग रहा है या इसमें लग रहा है, तो देखो इसमें लग रहा है x बराबर 2 का, तो इस वाले फलन में x की जगह 2 रख दो, f ऑफ 2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 प्लस 3, आंसर कितना आ गया, 5। आया समझ में, ये तो होता है फलन का मान। फिर मुझे निकालना है फलन की दाईं सीमा, फलन की दाईं सीमा। अब देखो याद रखना, जब फलन की दाईं सीमा निकालते हैं तो हम देखते हैं x इज ग्रेटर देन 2, x किससे बड़ा हो, 2 से बड़ा, x 2 से बड़ा है तो फलन कौन सा आएगा, ये। तो जब दाईं सीमा निकालेंगे तो फलन का मान क्या रखेंगे, f बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 3। समझ में आया। अगर मान लो ये 2 है तो दाईं सीमा किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, और इस तरफ वाली वैल्यू 2 से थोड़ी सी ज्यादा होगी, जो मैंने क्या लिख दी, मान लिया 2 प्लस एच। तो याद रखना जब दाईं सीमा निकालेंगे तो x बराबर चेंज करेंगे 2 प्लस एच से, और लिमिट लग जाएगी h टेंड्स टू 0, मतलब जहां भी x है उसकी जगह क्या रख देंगे, 2 प्लस एच। तो देखो क्या आया, f ऑफ 2 प्लस एच बराबर 2 प्लस एच का स्क्वायर माइनस में 2 प्लस एच प्लस का 3, लिमिट क्या लग गई, h टेंड्स टू 0, लिमिट क्या लग गई, h टेंड्स टू 0, लिमिट ले दो, लिमिट लेने पर भाई लिमिट लेते ही f ऑफ 2 प्लस, जहाँ भी h है क्या रख दिया 0, 2 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 0 प्लस का 3, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2 प्लस का 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, आंसर 5। उसके बाद है फलन की बाईं सीमा, फलन की बाईं सीमा। अब बाईं सीमा के लिए क्या करेंगे, बाईं सीमा के लिए हम देखेंगे जब x किससे छोटा है, 2 से छोटा है, तो देखो क्या आएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो देखो यहाँ पे अब दाईं सीमा बाईं सीमा निकाल रहे हैं, तो बाईं सीमा 2 के किस तरफ होगी, इस तरफ, मतलब 2 से थोड़ी सी कम होगी, तो यहाँ पे मैं x को किससे रिप्लेस करूंगा, 2 माइनस एच से। तो देखो x को रिप्लेस करेंगे 2 माइनस एच से, और लिमिट क्या हो जाएगी, वही h टेंड्स टू 0, तो रख दो f ऑफ x की जगह 2 माइनस एच इज इक्वल टू 2 माइनस एच प्लस का 3, लिमिट क्या आई, वही लिमिट h टेंड्स टू 0 और लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट ले दो, लिमिट लेने पर लिमिट लेंगे तो f ऑफ 2 माइनस 0 बराबर 2 माइनस 0 प्लस 3, आंसर कितना आ गया, 5। अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या क्या आया, इसमें भी 5 आया, इसमें भी 5 आया, इसमें भी 5 आया, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, f ऑफ 2 किसके बराबर है, f ऑफ 2 प्लस 0 के इज इक्वल टू किसके बराबर है, f ऑफ 2 माइनस 0 के। तो हम क्या कह देंगे, आते हैं फलन x बराबर 2 पर कैसा है, सतत है। समझ में आया। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट नंबर, देखिए भाई इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट दिया इसने, a इज इक्वल टू -1 1 2 2 1 -1 0 0 2, ओके। और इसने कहा सिद्ध करो माइनस का a क्यूब प्लस का 2a स्क्वायर प्लस का 3a माइनस का 61, आंसर क्या आएगा, 0, सॉरी 61 नहीं है, 6 आई है, ठीक है बच्चों। हमें ये प्रूव करना है कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखिए सबसे पहले हमें a क्यूब निकालना है, a क्यूब निकालने के बाद उसको माइनस से गुणा करना है, तो a स्क्वायर भी निकाल लें, a स्क्वायर किसके बराबर होता है, a डॉट a के, a को ही इसको ही गुणा कर देते हैं, -1 1 2 2 1 -1 0 0 2, ओके।
इसको गुणा करेंगे किससे, -1 2 0 1 1 0 2 -1 2। ओके, पंक्ति को हमेशा स्तंभ से गुणा करते हैं, याद रखना। तो देखिए क्या आएगा, -1 × -1 1 प्लस 2 × 1 2 प्लस 0 × 2 0 -1 × 2 माइनस का 2 प्लस 2 × 1 2 प्लस 0 × -1 0। उसके बाद -1 × 0 0 2 × 0 0 0 × 2 0। ओके, आगे देखिए 1 × -1 माइनस का 1 1 × 1 1 0 × 2 0 1 × 2 2 1 × 1 1 0 × -1 0 1 × 0 0 1 × 0 0 0 × 2 0 2 × -1 माइनस का 2 -1 × 1 माइनस का 1 2 × 2 4 2 × 2 4 -1 × 1 माइनस का 1 2 × -1 माइनस का 2। ओके, 2 × 0 0 -1 × 0 0 2 × 2 4। ओके, देखिए आंसर क्या आएगा बच्चों, आंसर आता है 1 + 2 3 -2 + 2 कैंसिल, आंसर आया 0। यहाँ से भी क्या आया 0 -1 + 1 ये भी कैंसिल, आंसर कितना आया 0 2 + 1 3 0 + 0 0। देखिए माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 प्लस का 4 = प्लस का 1 माइनस का 3 प्लस का 4 प्लस का 1 और प्लस का 4। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई बच्चों, ये हमारे पास a² की वैल्यू आई। a³ निकालना है, a³ क्या होता है a² a या a.a²। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a को -1 1 2 2 1 -1 0 0 2 को किससे गुणा करेंगे 3 0 1 0 3 1 0 0 4, इससे गुणा करेंगे बच्चों। देखो क्या आता है, वही रो इंटू कॉलम, -1 × 3 माइनस का 3 2 × 0 0 0 × 1 0 -1 × 0 0 2 × 3 6 0 × 1 0 -1 × 0 0 2 × 0 0 0 × 4 0 2 × 3 देखिए सॉरी 1 × 3 3 1 × 0 0 0 × 1 0 1 × 0 0 1 × 3 3 0 × 1 0 1 × 0 1 × 0 0 0 × 4 0 2 × 3 6 -1 × 0 0 2 × 1 2 2 × 0 0 -1 × 3 माइनस का 3 2 × 1 2। ओके, 2 × 0 0 -1 × 0 0 2 × 4 8। बच्चों देखो क्या आया, माइनस का 3 3 6 2 8 6 3 -1 0 0 8। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई a³ की। इसने क्या कहा कि a³ को किससे मल्टीप्लाई करो माइनस से, तो माइनस का a³ क्या हो जाएगा, सारी की सारी वैल्यू माइनस हो जाएंगी। -3 -8 -6 -3 +1 0 0 माइनस का 8। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास माइनस के a³ की वैल्यू आ गई। फिर इसने क्या कहा 2a² निकालो। बच्चों हमारे पास a² कितना आया था, ये a² आया था, यहाँ से हम 2a² निकाल सकते हैं। 2a² = 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6 0 0 0 6 0 2 2 8। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना था 3a निकालना था। बच्चों देखो 3a क्या आ जाएगा, 3a =
3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 3, 3 6 6 3 -3 0 0 6, ये हमारे पास क्या आ गया 3 है। 6i निकालना है, 6i निकालो, क्या आएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ओके, अब इस पूरे को सोल्व करना है। क्या सोल्व करना है कि माइनस का a³ प्लस का 2a² प्लस का 3a² और माइनस का 6i किसके इक्वल होगा 0 के। तो देखिए अब कहाँ पे सोल्व करें, इस तरफ सोल्व कर लेते हैं। ये लीजिए, बच्चों देखो क्या आएगा, माइनस का a³, इससे भी मिटा देते हैं। हमारे पास सारी वैल्यू है ना, ठीक है। देखिए माइनस का a³ माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस का 8, ठीक है। उसके बाद माइनस का 6 माइनस का 3 प्लस का 1 0 0 माइनस का 8। ओके, तो देखिए यहाँ पे माइनस का a³ लिख दिया, माइनस के a³ में क्या जोड़ना है 2a² जोड़ना है, जोड़ दो 2a² प्लस 6 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 8। ओके, उसके बाद क्या जोड़ना है 3a जोड़ना है बच्चों, 3a जोड़ दो, माइनस का 3 प्लस का 6 प्लस का 0 प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 0 प्लस का 6 माइनस का 3 प्लस का 6। ओके, उसके बाद 6i घटाना है, माइनस का 6 0 माइनस का 0 माइनस का 0 माइनस का 6 माइनस का 0 माइनस का 0 माइनस का 0 माइनस का 6, ये इसका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, देखिए प्लस का 6 माइनस का 6 -3 -3 माइनस का 6 -6 प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल 0 0 -3 प्लस 3 कैंसिल, देखिए 6 और 3 9 6 और 3 9, ये भी कैंसिल 0 0 0, ये भी क्या हो गया सारा 0। उसके बाद प्लस का 8 माइनस का 8 प्लस का 6 माइनस का 6 कैंसिल, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल 0, 6 और 2 8 माइनस का 8 ये भी कैंसिल। ठीक है, ये जो है माइनस का 3 और उसके बाद हमने लिखा था 0 प्लस का 3। बच्चों ये जो है ये भी, अच्छा ये बच गया था, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास था 3a² इज इक्वल टू माइनस का 3, उसके बाद था प्लस का 2a² प्लस का 6, ठीक है। फिर उसके बाद था माइनस का प्लस का 3a इज इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है। और फिर था माइनस का 6। तो बच्चों हो सकता है यहाँ पे माइनस प्लस का ही 3 आएगा, कोई सा एक प्लस का 3 आएगा जिससे ये भी कट के क्या आ जाएगा 0। ओके, और ये सारी वैल्यू 0 आई तो मतलब ये भी क्या होगा 0। एक बार इसको करके देख लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट नंबर है बिंदु 0, -2 0, -2 तथा 2, 0 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। जो सरल रेखा जिसका केंद्र किस पर स्थित है, x + 2y = 4 पर स्थित है। ठीक है बच्चों, इसने कहा इसे ज्ञात करो।
अब यहाँ से देखिए, हमें पता है समीकरण क्या होता है, वृत्त का समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ से देखो x माइनस एच का होल स्क्वायर, x माइनस, इसने कहा वृत्त किस किस बिंदु से पास हो रहा है, 0, -2 से। ये समीकरण एक, समीकरण एक जब 0, -2 से गुजरे, ठीक है। तो 0, -2, x तो 0 और y -2 रख दो, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बच्चों क्या आया, एच स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 4k प्लस का के स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर है, जब समीकरण एक 2 0 पर 2 0 से गुजरे, मतलब जब वृत्त किससे गुजरे, 2 0 से, तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या आएगा, 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 4h प्लस का के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आ गई समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 व 3 से, 2 क्या है देखो, एच स्क्वायर प्लस का 4k प्लस का के स्क्वायर प्लस का 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दूसरी से क्या है, एच स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस का 4h प्लस का के स्क्वायर और प्लस का 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। घटा दें, माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या आया, ये भी कैंसिल, 4k प्लस का 4h बराबर 0, ठीक है। अब देखिए ये आ गई अपनी समीकरण नंबर 4। अब इसने क्या कहा कि केंद्र किस पर स्थित है, केंद्र x प्लस 2y बराबर 4 पर स्थित है। अब केंद्र इस पर स्थित है बच्चों, केंद्र क्या है, h कोमा k, तो यहां से हम x की जगह h रख देंगे और y की जगह k, तो क्या आएगा, h प्लस तब h प्लस 2k बराबर 4। यह आ गई अपनी समीकरण नंबर 5। समीकरण 4 तथा 5 से, समीकरण 5 को 4 से गुणा करके, 4 से गुणा करके समीकरण 4 से हल करने पर, अब देखो हल करते हैं इससे, इसको 4 से गुणा करो पहले, 4h प्लस का 8k बराबर 16, वहाँ से कितना आया, 4h प्लस का 4k बराबर 0, माइनस 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 ये कैंसिल, क्या बचा, 8k माइनस 4k, 4k बराबर 16, k बराबर कितना बच गया, 16/4, 4 चौक 16, k का मान कितना आ गया 4, यहाँ k का मान रखो कितना आएगा 4, रखो 4 इंटू में 4 प्लस का 4h बराबर 0, 4 चौक 16 उधर गया है तो 4h बराबर माइनस का 16, 4 से 1 काटा इज इक्वल टू क्या आया, माइनस का 4। तो हमारे पास h और k की वैल्यू क्या आ गई, h कोमा k बराबर क्या आया, -4 कोमा 4। ये तो हमारे आगे केंद्र। अब इसने क्या पूछा, वृत्त का समीकरण पूछा। वृत्त के समीकरण के लिए मुझे क्या ज्ञात करना पड़ेगा, आर भी ज्ञात करनी पड़ेगी, त्रिज्या भी तो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो यहां से एक समीकरण को उठा लेते किसी को भी, देखिए समीकरण नंबर कौन सी लोगे, 3 ले लेते हैं। समीकरण 3 से, 3 क्या है, 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 4h प्लस का के स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। यहाँ s तो कितना रख दो, -4, और k कितना रख दो 4। तो देखो क्या आएगा, 4 प्लस h की जगह रखा -4 का स्क्वायर, -4 इंटू -4 प्लस k की जगह 4 का स्क्वायर बराबर क्या आया, आर स्क्वायर। तो देखो क्या है, 4 प्लस 4 चौक 16 माइनस माइनस प्लस का 16 बराबर 4 चौक 16 बराबर आर स्क्वायर। 16 दूनी 32, 16 × 48 और 4 52, सॉरी 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16,
माइनस का 4 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48 और 4 52। तो देखिए यहाँ से क्या है हमारे पास 52 बराबर आर स्क्वायर। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√13। ओके, तो यहाँ से आर क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू अपन ले लेंगे 2√13। बच्चों हमें लिखना है व्रत का समीकरण, तो व्रत का समीकरण क्या लिख देंगे, व्रत का समीकरण इज इक्वल टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 2√13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 52। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, व्रत का समीकरण आ जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए आगे, फिर हमें दिया फलन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ माइनस 24x माइनस 20। इसका अधिकतम व न्यूनतम मान पूछा है बच्चों। इसने क्या कहा, इसका अधिकतम मान व न्यूनतम मान बताना है। ठीक है, तो हम अधिकतम न्यूनतम मान के लिए इसका सबसे पहले f डैश x निकालते हैं। f डैश x कितना आया, 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर माइनस 24x का 24। ओके, उसके बाद f डैश x को किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर। क्या आया, 6x स्क्वायर माइनस का 24। बच्चों क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। 6 को मना के उधर चला गया, क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो एक तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई, दूसरी क्या आ गई, -2। उसके बाद हम निकालते हैं f डबल डैश x। f डबल डैश x निकालो, कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12x और 24 का अवकलन 0। अब इसके अंदर एक बार तो 2 पुट कर दो, एक बार -2 पुट कर दो। f डबल डैश 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 इंटू इज इक्वल टू कितना आया, 24 इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो याद रखना फलन कैसा होगा, न्यूनतम। ठीक है, f डबल डैश -2 निकालो, -2 12 इंटू -2 इज इक्वल टू कितना है, माइनस का 24 इज लेस देन 0। फलन कैसा होगा, अधिकतम। ठीक है, अब इसने अपने से क्या पूछा, न्यूनतम और अधिकतम मान। तो न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, न्यूनतम मान जो फलन दे रखा था उसमें x बराबर 2 रख दो, f ऑफ 2 बराबर क्या आएगा, 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 24 इंटू 2 माइनस का 20। आंसर कितना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस 24 दूनी 48 माइनस का 20 कितना आया, 20 48 68 माइनस 16 बराबर 52। ओके, ये कैसा आएगा, माइनस का। ये तो आ गया न्यूनतम मान। अधिकतम मान पूछा है, अधिकतम मान। अधिकतम मान के लिए x इज इक्वल टू -2 वही फलन के मान में पुट कर दो, f ऑफ -2 बराबर 2 इंटू -2 का क्यूब माइनस 24 इंटू -2 माइनस का 20 इज इक्वल टू -2 का क्यूब कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस का 16 माइनस माइनस प्लस प्लस का 48 माइनस का 20। आंसर कितना है देखो, माइनस का 20 माइनस का 16 माइनस का 36 प्लस का 48 इज इक्वल टू कितना होगा, प्लस का 12। ये आंसर है। ये कैसा मान हो गया, अधिकतम मान। ठीक है, इसके बाद है dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए और हमें y दे दिया, y इज इक्वल टू दिया एक्स स्क्वायर कोस √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों याद रखना इसका अवकलन किससे करोगे, u डॉट वी से। u डॉट वी से अवकलन बता देता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ u डॉट वी क्या होता है, u ऐसे का ऐसा, v का डेरिवेटिव प्लस v ऐसे का ऐसा, u का डेरिवेटिव। ओके, कर लीजिएगा। अगर नहीं आए तो फिर इसको बता देंगे। चलो बता ही देते हैं। ठीक है, देखो
यहां से अवकलन करेंगे y का dy बटा dx इज इक्वल टू, तो u मान लिया ये ऐसे कैसा, अवकलन किसका करेंगे डी बाई डी एक्स कोस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर का। अब प्लस कोस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा, और किसका अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। बच्चों देखो एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा, कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का अवकलन वन अपॉन टू रूट एक्स, और वन का अवकलन जीरो, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, प्लस कोस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे कैसा, एक्स स्क्वायर का अवकलन टू एक्स, टू से टू कैंसिल, क्या आया देखो माइनस का एक्स क्यूब साइन ये एक्स और ये एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब साइन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर बटा रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस का कोस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर डॉट में टू एक्स। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आया रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, अब रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ से क्या बचा माइनस का एक्स क्यूब साइन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस में यहाँ से इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके टू एक्स इंटू रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में कोस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। आया समझ में? अब इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो और सिंप्लीफाई करते जाओ, x कॉमन ले लो, x कॉमन लेके क्या आ जाएगा, x कॉमन लिया वहां से बचा टू रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर कोस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस का यहाँ से बचा एक्स स्क्वायर साइन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर बटा में रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इसने दिया सेकेंड पार्ट की y इज इक्वल टू टू एक्स और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स। ठीक है, अब इसने कहा इनसे परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों y इज इक्वल टू टू एक्स तो क्या होती है, एक लाइन की समीकरण है, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स किसकी समीकरण होती है, एक पैराबोला की समीकरण होती है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, जिसकी पावर कम होती है पैराबोला उस एक्सिस पे बनता है, एक्स की पावर कम है तो पैराबोला किस एक्सिस पे बनेगा, इस एक्सिस पे। y इज इक्वल टू टू एक्स कोई लाइन है, मान लिया ये y इज इक्वल टू टू एक्स कोई लाइन है। ठीक है, x इज इक्वल टू वन रखते हैं तो y कितना आता है टू, x वन तो y टू, मान लिया लाइन कहाँ से जाती है, यहाँ से जाती है। ठीक है, डायग्राम तो कैसे भी बना सकते हो, कोई नहीं, ये अपनी लाइन जा रही है, समझ में आया। अब इसने कहा इनसे परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल कौन सा, ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन a से b y डॉट dx। ठीक है, उसके बाद है a इनवर्स ज्ञात करना है। a तुम्हें कोई आव्यूह दे दिया, टू माइनस वन वन माइनस वन टू माइनस वन वन माइनस वन टू, ओके, और क्या ज्ञात करवाया a इनवर्स। बच्चों याद रखना a इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ a बटा डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है,